करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है? अच्छा बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? भैया जी बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी। हमारे देश में एक परंपरा है, सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है। तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई बहन, आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। नारी पति के साथ महलों में भी रहती है और पति के साथ घास की कुटिया में भी रहती है। नारी ये नहीं देखती कि मेरे पति के पास धन कितना है। नारी बस अपने पति का प्रेम चाहती है, और प्रेम है तो पेड़ की छांव में, घास की कुटिया में भी जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजारा जा सकता है। और प्रेम नहीं है, पैसा है, तो महलों में भी वो महल काटने को दौड़ते हैं जहां प्रेम ना हो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? आज हम आपसे कहें कि समर्पण की चलती फिरती मूर्ति का नाम बताओ, तो पत्नी है। जितना समर्पण एक स्त्री करती है, सोचिए कौन है जो अपना गोत्र छोड़ दे, अपनी जात छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे। इस सारे रिश्ते, सारे संबंधों में केवल पत्नी का संबंध ऐसा है जो नाम गोत्र छोड़कर आपके नाम गोत्र से जानी जाती है। इतने सारे रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में एक रिश्ता है पत्नी का, जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा। बेचारी दिन भर व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे पति की आयु। भारत की स्त्री चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा उम्र मेरे पति की हो, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। ये भारत की स्त्री वरदान मांगती है। एक भारत की स्त्री ही अपने से अधिक आयु पति की चाहती है, और पति की लंबी आयु के लिए वो नाना प्रकार के व्रत करती है। और उन्हीं व्रतों में एक व्रत होता है करवा चौथ का। करवा चौथ के दिन वो चलनी उठाती है, और चलनी का जो पीछे का हिस्सा है वो पति की ओर होता है, चलनी का जो आगे का हिस्सा है वो पत्नी की ओर होता है। आगे का हिस्सा मतलब
चलनी का ऊपरी हिस्सा, जिस हिस्से में आप आटा चालती हो ना तो कचरा बच जाता है, ऊपर के हिस्से में कचरा रह जाता है, नीचे के हिस्से से सारा आटा निकल जाता है। तो जिस हिस्से पे चलनी कचरा बचा के रखती है वो हिस्सा नारी अपनी ओर करती है, चलनी उस हिस्से का मुंह अपनी ओर होता है। मानो नारी ये कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते में कोई आँच आई, कोई संकट आया, कोई दुख आया तो वो सारा दुख दर्द पीड़ा मेरी तरफ आ जाए, आपकी तरफ केवल सुख चैन आनंद जाए। जैसे साफ आटा को वो नीचे गिरा देती है और कचरा को अपनी ओर अपनी भीतर बचा लेती है, चलनी का यही तो स्वभाव है। उसी तरह नारी कहती है कि मेरे पति पर आने वाला कोई भी संकट, हे विधाता वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पति की तरफ कोई आँच ना आए, कोई संकट ना आए। ये चलनी का आशय है, इसलिए नारियां चलनी से अपने पति का मुंह देखती हैं। चलनी का अर्थ है कि मैं आपके जीवन में आने वाले संकट को पहले मैं लूंगी, फिर बचा हुआ आखिरी में, छना हुआ आपकी तरफ, और संकट मेरी ओर, दुख मेरी ओर, सुख आपकी ओर। उसमें एक दीपक भी रखती है चलनी में। दीपक रखने का आशय है कि स्वामी, एक पत्नी कहती है अपने पति से, हे प्राणनाथ, मैं अपना सब कुछ तज कर आई और आपने भी हर समय मेरा साथ दिया। हे प्राण प्रिय, जैसे ये दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, नारी चाहती है कि मेरे पति की कीर्ति का, यश का प्रकाश भी इस दीपक की तरह चारों ओर फैले। और याद रखिएगा, जब वो चलनी पर दीपक रखती है तो दीपक के तले जो अंधेरा होता है वो पत्नी की ओर होता है, और चलनी से छन करके प्रकाश नारी की तरफ जाता है। भाई दीपक जब रखेंगे चलनी पर तो उस पर अंधेरा तो पत्नी की तरफ आ गया ना, दीपक के तले अंधेरा। तो नारी कहती है कि यदि कुछ अंधकार है जीवन में, कुछ दुख का साया है, तो वो मेरी तरफ रह जाए और ये प्रकाश आपकी तरफ, सुख आपकी तरफ, आनंद आपकी तरफ पहुंचे। जैसे दीपक में दो चीजें होती हैं, मूलतः होती तो दीपक सहित चार चीजें होती हैं। पहला तो होता है दिया, दूसरा होती है बाती, तीसरा होता है तेल, और चौथी होती है अग्नि, आग जो जल रही है, जो ज्योति है। नारी कहती है कि इस दीपक की कीमत कब तक है? जब तक ये जल रहा है। हे प्राणनाथ, ये जो पवित्र अग्नि है, इसी अग्नि के फेरे लेकर हमने और आपने रिश्ता जोड़ा था। आज ये दीपक की रोशनी देख रहे हैं, ज्वाला देख रहे हैं, लौ देख रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं। ये दीपक की जो ज्योति है वो है आप, और जो ये बाती है ये हूं मैं, और ये जो तेल पड़ा है, याद रखिएगा, ये दीपक तब तक ही जलता है जब तक तेल होता है, जब तक परिवार का, पत्नी कहती है कि परिवार प्यार ना करे चलेगा, सास प्यार ना करे चलेगा, ससुर प्यार ना करे चलेगा, पर हे प्राणनाथ, मैं चाहूंगी सब मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़िए। आपका साथ तेल की तरह है, आपका साथ रूपी तेल नहीं मिलेगा तो मैं बुझ जाऊंगी, क्या करूंगी? तो आपका साथ तेल की तरह, तो आपका साथ हमें चाहिए, और तब ये बाती आपकी तरफ समर्पित रहेगी। और ये जो दीपक है, ये घर, ये परिवार हमारा, ये दीपक है कि दिया है। इस परिवार में आपके बिना
सब कुछ अंधकारमय है, मेरे जीवन का प्रकाश तो आप हैं। इसलिए नारी कुछ कहती नहीं है, पर वो दीपक, वो चलनी, वो करवा, छोटा सा कलश होता है, उससे नारी चंद्रमा को अर्घ देती है। वो छोटा सा माटी का एक पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन। मानो नारी वो मिट्टी का बर्तन लेके अपने पति को ये दिखाती है कि देखो, ज्यादा पैसे के चक्कर में ना भागो, ये देख रहे हो माटी का घड़ा, रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को समझना सीखो। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लूं, परिवार और पैसा दोनों में एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय पाकिस्तान से जो हिंदू भागे तो वो प्रॉपर्टी के कागज लेकर नहीं भागे थे, सोना लेकर नहीं भागे थे, पैसा लेकर नहीं भागे थे, बच्चों का, माता पिता का हाथ पकड़ करके भागे थे। जिनकी संपत्ति अथाह थी, वो संपत्ति की ओर ना देखकर बच्चों को गोद में लेके भागे थे, पत्नी का हाथ पकड़, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ भागे थे। याद रखना मेरी माँ, रिश्तों से बड़ा कभी पैसा था ही नहीं। आज पैसों के कारण रिश्ते बिगाड़ दिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस करवा चौथ को हर पति को अपनी पत्नी से ये जरूर कहना चाहिए कि मैं रिश्तों को ऊपर रखूंगा, पैसे के ऊपर कभी नहीं रखूंगा। मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है। सबसे पहले परिवार। पैसा तो आएगा, आप जहां जाओगे वहां कमा लोगे। परिवार को महत्व देना सीखिए। तो ये करवा जो उस मिट्टी का जो छोटा सा कलश है, वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो, प्यार मोहब्बत से जीवन जी लो, भरोसा नहीं है जीवन का, एक दिन हमारी तुम्हारी माटी, हमारी तुम्हारी राख इस घड़े पे ही समा जाएगी। कोई कितना भी बड़ा हो, मुट्ठी भर राख तो घड़े पे ही आनी है। इसलिए वो माटी का घड़ा होता है, छोटा सा कलश। चांद को देखते, स्त्री किसे देखती है? क्यों? चांद को क्यों? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शीतलता का। मानो स्त्री चांद को देख रही है, और देख नहीं रही है, दिखा रही है। माँ क्या बोलती है? बेटा देख चंदा मामा। पहले माँ देखती है, उंगली करती है, तब फिर बच्चा देखता है। तो नारी नहीं देखती चंदा को, नारी पति को दिखाती है कि जो आप बार बार बात बात पे हम पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं, हे प्राणनाथ, इस व्रत में ये संकल्प लीजिए कि चांद की तरह शीतल अपनी कृपा हम पे बनाए रखेंगे, चांद की तरह शांत रहेंगे, शीतल रहेंगे, और प्यार का ये प्रकाश सदा हम पर बरसता रहेगा। आप कभी सूरज की तरह गर्म ना होंगे। इसलिए ये व्रत तोड़ा रात्रि को जाता है। कब तोड़ा जाता है? रात्रि को, वो भी चंद्रमा को देखकर, सूर्य को देखकर नहीं। सूर्य गर्म है, चांद ठंडा है। तो मानो पत्नी कहती है कि चांद की तरह आपका स्वभाव शीतल हो मेरे लिए, बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, परिवार के। आप बॉस हैं, आपने ऑफिस में लड़ाई झगड़ा की, गुस्सा आया, वो गुस्सा पत्नी पर, बच्चों पर ना उतारिए। काम का गुस्सा काम तक ही रखिए, काम का गुस्सा परिवार के लोगों में ना उतारिए, वरना काम और परिवार को मिक्स कर देंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। काम को काम रहने दो, परिवार को परिवार रहने दो। काम करने में लाख झंझट होती हैं, कई बार सुनना पड़ता है, कई बार गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो सारी गुस्सा जब आप घर आया करो तो चांद की तरह शीतल होया करो, ठंडे होया करो। सूरज की तरह गर्म नहीं, सूरज की तरह गर्म ऑफिस में रहो,
पर घर आओ तो चांद की तरह ठंडे होकर आओ। ये करवा चौथ में नारी चांद को देखती नहीं, पुरुषों को दिखाती है। इस बार आप भी चांद देखना और चांद की तरह ठंडे हो जाना, पत्नी पे गुस्सा ना करना, ठीक है। ये रहा करवा चौथ। इस बार करवा चौथ में सुना है कि भद्रा महारानी का भी साया पड़ रहा है। क्यों मैया? सुबह 6:25 से 6:46 तक सुबह सुबह कुछ मिनट के लिए है, उससे कोई दोष नहीं है। पर आज कल आप मतलब जब आप व्रत करना करवा चौथ का, तो सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी को, गोपाल जी को स्नान कराना। स्नान करा के सबसे पहले चरणामृत लेना। भगवान का क्या लेना? कहते हैं निर्जला होता है ये व्रत, पानी भी नहीं पीती माताएं, सही है। तो आप चरणामृत, यदि चरणामृत पीने से वैसे दोष नहीं है, फिर भी आप अपनी होंठों से चरणामृत को स्पर्श कर सकते हैं। भगवान के चरणामृत को स्पर्श करके अपने व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं भगवान से, भगवान श्रीमन्नारायण के नाम लेकर के। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कह के अपने व्रत को स्टार्ट करिएगा। और कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, वो नाम ले लेंगे तो जो भद्रा का दोष है, वैसे दोष कुछ विशेष है नहीं, पर यदि भद्रा का कुछ मिनट के लिए भी यदि दोष है तो उसकी निवृत्ति के लिए कुछ नाम मैं बताऊंगा। उन नामों को लेकर के आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, है ना, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्टा, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकरी, असुर क्षयकारी, ये नाम 12 नाम लेकर के आप व्रत को स्टार्ट करें। कहते हैं कि पति पत्नी दोनों कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, भगवान शिव का कहीं मंदिर हो आसपास, तो दोनों जन पकड़ करके लोटा और कच्चा दूध में हल्दी मिला करके दोनों शिव जी को दूध का अभिषेक करके हल्दी वाले दूध से, और फिर आप व्रत को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी होगी। और पुरुषों के लिए बताऊं, इस करवा चौथ में, इस करवा चौथ में आप अपनी पत्नी को गिफ्ट में क्या देंगे? क्या देने का सोचा है? क्यों? प्रेम? सस्ते? इस बार पत्नी को कुछ चांदी का दीजिए। सोने का देने का सोचे हैं वो अलग विषय दे सकते हैं, पर थोड़ा सा चांदी, थोड़ी सी ही सही, पत्नी को चांदी का कुछ भी दीजिएगा, भले पाँव में पहनने का वो दे दीजिएगा, चाहे चांदी की एक अंगूठी ही दे दीजिएगा, चांदी दीजिएगा, ताकि इस करवा चौथ से पतियों की फिर चांदी ही चांदी होगी। पतियों की क्या होगी? चांदी चांदी हो। तो कुछ चांदी का आप पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं। सोने का करें जो आपकी श्रद्धा, हीरे का करें वो आपका है, वो तो करेंगे ही आप, पर साथ में कुछ चांदी जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो आप पत्नी को कुछ चांदी का गिफ्ट दें तो आपके घर में सदा चांदी ही। अरे हमारी जो पत्नी है, पत्नी ही तो लक्ष्मी है, वो खुश तो लक्ष्मी माता खुश, और वो दुखी तो फिर आप दुखी। इसलिए पत्नी से पंगा लेने का नहीं। हाँ, पत्नियों से बिल्कुल पंगा लेने का नहीं, पत्नियों को समझाने का नहीं, जो पत्नी कहती है वो करने का। हाँ, पत्नी की मान लेना अच्छा है। राधे राधे राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए। आप दिनेश भैया हैं महाराज जी। आप भैया हमारे मतलब बहुत प्यारे। बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप कैसे? एकदम अच्छे हैं। और बताइए, हमारे लिए कुछ सेवा हो तो?
जी आप बताओ ठीक है। यहाँ माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं रहती हैं, 310 माताएं। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं वो बेसहारा माँ यहाँ रहती हैं। उनकी सेवा करने का अवसर भगवान हमें देते हैं। उन बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि अपने माँ को घर से ना निकालो, माँ की सेवा करो। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, तो लगभग 300 से अधिक माताएं यहाँ से जा भी चुकी हैं, बच्चे लेके गए। लेकिन जो नहीं समझते, जो फुटपाथ पे छोड़ देते हैं, उनको उठा के फुटपाथ से कोई यहीं छोड़ जाते हैं, तो यहाँ रखते हैं, माँ की सेवा करते हैं। ऐसी 310 माताएं, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। गौशाला है, गौशाला 400 गैया है, 125 नंदी है। ये सारी सेवाएं चलती हैं यहाँ पर। अभी हम आपको सब सेवाओं का दर्शन कराएंगे। हम भी गुरुजी एक एनजीओ चलाते हैं, उसमें हर सैटरडे खाना खिलाते हैं लोगों। पिछले 3 साल हो गए चलते चलते। सुंदर। तो उसको अभी स्केलिंग करेंगे और बड़ा करेंगे। तो गुड़गांव में चलता है, उसको पैन इंडिया करेंगे। बिल्कुल। गाय जो होती है दूध देती है वो तो लोग रखते हैं, नंदी जो हो जाते हैं उनको भगा देते हैं। तो महाराज जी के ऐसा नहीं है, महाराज जी नंदी भी पाल रखे हैं। ऐसा नहीं बहुत ऐसे कैसे हैं? स्वास्थ्य ठीक है? ये सब माताएं यहाँ रहती हैं। ला ये छोरा हरियाणा कोई है। ये छोरे निकल दे अपनी माँ का दौड़ के से थजवा देख क्या आता कैसी एक्शन खूब देखो हम लोग का जे भाई इतनी समाधि ने 300 थोड़ी नहीं होती 310 माता दुख तो बड़ा भारी हुआ करा दे क्या आता इसका ये कि अपने से तीन बनाई सकता था इतनी बार छुट्टी नहीं इतनी गुआई ये बेबे डॉक्टर सदे गया 50,000 है दवाई से कंबल लगेगी उसे पूरी करने इसमें क्या है हम तो लग सकता है क्या दाती ने ले ली ये मावाती ना ये बूढ़े करने कुछ करने ना ली ये जैसी थी गई लम्बी आई कि ना फिर ऐसा कई तेरी ब्राह्मणी इसरे मुँह पर और बोलना पुरो खजे और आने कई आदमी आई निकलाया कर रहे हैं जब उन्हें यहाँ सारे पुत्र भेज जाए पैसे और सारे 5 पुत्र यहाँ पैसे भेज जाए ताए करा सेवा करे करा सेवा हमारी पुत्र देती ना 5 हजार देना होंगे मिल जाके 10 हजार देना होंगे तेरे मरीज को घर से करने जो क्या भी रहती नहीं आप आशीर्वाद दो, बस सेवा होती रहे। आशीर्वाद कैसे दूँ तेरे को इतना दुखिया है बच्चे रहती है लोग ने सबूत सब कुछ जो खाया करा है कहीं जाया करा है कहीं किते बस इसके समाज में वाला कोई नहीं है दुख बड़ा भारी वहाँ हम जो तीसरा दुख बड़ा अब तो बीमार नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं डॉक्टर ने भी पूछी है भाई क्या बीमारी तुझे क्या मुझे कोई बीमारी नहीं मुझे तो इसलिए ये करेगा मुँह ज्यादा। चलो अब आपका आशीर्वाद है ना बस तो मेरे पैर हाथ में दाना ऐसा बेटा छुपा छुपावा इन्हें पुत्र जो नष्ट दिवा से जे 5 पुत्र करा थे रे 5 बहुआ पोत्र है पोतनिया सब कोया दिवा भी आई नहीं छड़े है कना इस बल ये तो इसरी गल मेरी गल हुंदी ना मां तब मुंह आगे करने ताडी मारने जुत्ते ताडी कटे स्वास्थ्य ठीक है? हवा बैठो नहीं ये सब हमारी माएँ हैं, यहाँ रहती हैं। इनके बच्चे भी हैं पर बच्चे फोन भी नहीं लगाते। हमारा तो बेटा है मैया फोन ऑन आया कभी नहीं ना 4 साल है 4 साल हो गए मैया को यहाँ 4 साल 5 महीना हो गए 4 साल 5 महीने कभी नहीं ना फोन नहीं आया। 2 बेटे हैं बल्कि मैया के 3 है 3 बेटे 3 बेटे भगवान खुशी राखे जन्म जोड़ी जा दूरे लोग रहे हमारा बेटा हमारी जोड़ी जागा भगवान बनाए है बाल गोपाल बेटा सब अच्छा ये सब में माता है। आपका दर्शन बार बार हो रहा है। बेटा आपका ये भैया को आशीर्वाद दीजिए, खूब तरक्की करें ये खूब।
तो मेरा लाला भी मस्त है, मैं भगवान खूब वो खूब सेवा करता है। मेरा काम कृष्ण कन्हैया हमारा ये लाला बेटा लाला इतनी सेवा कोई नहीं करता। काफी इलाज का बरसाना कहाँ इलाज कराता है मेरा काम है। ये सब बेटा भगवान सबको दिए ऐसा लाला ऐसा। भगवान मेरे को जिंदगी देना। अब क्या मेरे ये पिता बनना चाहता, मैं लड़की बेटा मेरा बेटा ऐसा लाडला बेटा मेरा, बार बार इसको खुश रहिए। मेरे गाना इतनी सेवा करता है लाला, बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा है। भैया लोगों को आशीर्वाद दो, ये खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। हम तुमको एक बात करना चाहते हैं, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम हमारे गुरुजी को आशीर्वाद देना। ठीक है भैया, हमारे गुरुजी जैसे ही तरक्की करेंगे आपका। भैया कैसा अब चलने लगी ना? नहीं बेटा इसमें चलती है, अब चलने लगेंगे धीरे धीरे। भगवान बस हम भी ऐसे ही बोलते हैं। कैसे हैं मैया? कैसे हैं मैया? राधे राधे। कैसी हैं? अच्छी हूँ, आपको भगवान अच्छा स्वास्थ्य ठीक है जी। ये भैया आए, इनको आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद महाराज जी को हमेशा अच्छे आशीर्वाद आपको। स्वास्थ्य ठीक है? अच्छी आजारी ईमानदार मेरे बेटा से बचा। भैया जी ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, नारायण बहुत बहुत सेवा करते हैं। ये भी मूवियाँ भी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। आ जाओ इसको छोड़ के कभी जिंदगी में ना आए। जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं इसके बिना तो। ये बहुत कलाकार, बहुत अदाकार है ये, इनको हर एक किस्म की एक्टिंग आती है, एक्टिंग में माहिर है ये। मैया अच्छी हैं? अच्छे कोई तकलीफ? मैया कहाँ से हो आप? जम्मू। ये मैया जम्मू से हैं, ये भैया हरियाणा से हैं। हरियाणा से कौन मैया है? फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद, हम फरीदाबाद बेटा। ये मैं फरीदाबाद हूँ, एक नंबर। ठीक है सिंह। हाँ बेटा, मेरा बेटा इतना बढ़िया है, बहुत सेवा करता है, बहुत ऐसे बच्चे होते ना तो ऐसा बच्चा ये होता। हाँ बहुत है महाराज जी का, इतने हो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, बहुत सेवा करता है। घर के बच्चे अच्छे थे क्यों आते। कितने साल से आप यहाँ हैं? बेटा 4 साल 5 साल लगा। 5 साल से हैं। बेटे का फोन भी नहीं आता। आखिर ना भाई है, भाई 6 भाई है, बहुएं हैं, बच्चे उनके पोते बहुएं हैं, तो वो कहाँ रखेंगे भी सही, तो बच्चे वहाँ जाते लड़ाई झगड़ा करते, तो इसलिए वो भी नहीं रखते। हम भाटिया खत्ती है। यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप जैसे बेटा मिला है तो मेरे को क्या दिक्कत हो, मेरे सारे दुख। खुश रहिए आप, खुश रहिए। भैया तुम क्या मांगते हो, उसी वक्त पूरी कर देता है। हम तो कहते हैं मैं तो हमारे लिए साथ साथ कृष्ण भगवान है। मैया कैसी हैं? ये सब माएँ हैं, किसी की बेटी छोड़ के जाती है, किसी का बेटा छोड़ के जाता है। ये सब वो माताएं हैं जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं। अब बेटों को हम लोग फ़ोन लगा लगा के बुलाते हैं, वो आते ही नहीं। जो आ जाते हैं तो समझा बुझा के भेज देते हैं, जो नहीं आते तो वो यहाँ हैं।
बहुत मैं इससे सराहना है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। और जरूरी नहीं जी पेट से पैदा है वो जरूरी नहीं है ही नहीं। आइए अब आपको यहाँ की रसोई का दर्शन कराते हैं। हमारा भी तो आपके सिवा कोई नहीं है, मैयाओं की सिवा। भैया को दवाई कराना है। 24 घंटे, ये दरवाजे ही नहीं है, देखिए कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजा लगा ही नहीं, जो भी आओ सबको भरपेट। आइए भाई जी आप भी भाई नमस्कार। राधे राधे। हर समय भोजन बनता रहता है, बन गया फिर यहाँ आ गया फिर चालू हो गया बनना, इसलिए हर समय भोजन गरम गरम रहता है। थाली ले लो थाली। अभी कार्तिक दीपावली के कारण लोग आ नहीं रहे हैं, वरना ये पूरा भरा रहता है, ये पूरा रैंप भरा रहता है। अभी आप 12 बजे भोजन के टाइम पे आएंगे तो पूरा भरा रहेगा। अभी तो नाश्ता का टाइम है तो उस समय भीड़ कम है, नहीं तो इतना भीड़। अभी सब दर्शन खुले हैं ना बिहारी जी के, सब दर्शन जैसे ही बंद होंगे पूरी पब्लिक यहाँ भोजन करने आएगी। सबको रोटी में घी लग के रोटी मिलता है, रोटी में ये चावल दाल। मजे आ गए। आपका भोजन लगवाएं। आ जाओ। अभी मिल रहे हैं। अभी मिलेंगे। ये लक्ष्मी नारायण भगवान, वो राधा कृष्ण भगवान। राधे 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 भगवान से यही प्रार्थना है, आप सुपरस्टार बने, खूब बढ़िया नाम कमाएं, तरक्की कमाएं, राम जी की कृपा सदा आप पे बनी रहे। सभी लोग भैया यहीं पर बैठ रहे हैं। महाराज जी अभी आकर के आप सभी लोगों से मिलेंगे, जिनको मिलना है घर से लाइन लगा लें। महाराज जी आ रहे हैं अभी। यहाँ पे गुरुजी ये लोग चलाते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स काट के मीम बनाते हैं, बट असली रियलिटी अगर देखे, जैसे मैंने आज देखा, मतलब जो सेवा आप कर रहे हो, जो पुण्य आप कमा रहे हो, मतलब इससे ऊपर मैंने नहीं देखा। सेवाएं कोई नहीं देखता, ना सेवा कोई देखना चाहता। कुछ मीडिया लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ों को, गलत चीज़ों को, जबकि वो भी गलत चला रहे हैं, वो भी गलत ही चला रहे हैं। सही तो ये है कि भारतीय, हाँ देखो हम लोग सेवा करते हैं, माँओं की जितनी बन पड़ती है, भिक्षा मांग मांग के करते हैं, और सनातन की सेवा करते हैं। सनातन की सेवा क्या है? समाज को, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना। यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको सही रास्ता दिखाना हमारा धर्म है। हम भटक जाएं तो हमारे गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाएंगे। इस धरती पे इसलिए गुरु परंपरा, भारत में गुरु परंपरा है। अब देखो आज हमारा राष्ट्र, हमारे समाज भटक गए, लिव इन की ओर चले गए। लिव इन की ओर आप चले जाओ और कितना भी कहो कि जी वो सही है, वो सही है, पर सनातन इसकी इजाज़त नहीं देता। सनातन सदा उसे गलत ही कहेगा, चाहे कानून सही कहे तो कहता रहे, पर धर्म उसे गलत कहेगा। विवाह के पहले यदि आप किसी स्त्री से, कोई स्त्री पर, पुरुष से
संबंध बनाए और लिव इन में रहे, तो आप कितना भी उसे सही मानिए, नीम में कितनी भी शहद लगाइए, पर नीम रहेगी कड़वी, तो मीठी नहीं हो सकती। ऐसे गलत को कितना भी मीडिया सही माने, लिव इन को सही मान रहे हैं कुछ लोग, पर है तो गलत। आप क्या मानते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। आप भी गलत मानते हैं? समझदार लोग उसे समझ रहे हैं कि ये सब गलत है, लेकिन अब कुछ लोगों को उसमें टीआरपी मिलनी है, तो वो टीआरपी का खेल करते रहते हैं। सही, ऐसा है, बिल्कुल सही बात। आजकल तो देखो जो गलत कर रहा है, धर्मांतरण हो रहा है इस देश में, गलत काम कितने चल रहे हैं इस देश में, उस पर नजरें किसी की नहीं है। संतों को बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया ने ताकत लगा दी। सही बात। लेकिन उन्होंने एक बार आके, कुछ मीडिया लोग तो आके देखे, सेवाओं को भी दिखाया, लेकिन कुछ लोग केवल गाली ही देते रहे, सेवाओं को नहीं दिखाया कि सेवा भी हो रही है। जी, जी, जी। मेरी उम्र 35 साल की है और ये लोग, मेरी उम्र 35 साल की है और 35 साल में ये सारा काम वृद्ध माओं की सेवा जितनी बन पड़ रही, जब मैं 25 साल का था तब से सेवा कर रहा हूँ। और इनको तो 20 साल से 30 साल से चैनल चला रहे हैं। इनसे पूछो कितनी सेवा ये करते हैं, खुद से कितनी सेवा हो रही है, खुद कितने लोगों को भोजन दे रहे होंगे, खुद कितनी वृद्ध माओं की सेवा कर रहे होंगे। लेकिन जो सेवा खुद से सेवा खुद नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन कोई कर रहा है तो उसे बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पे गलत काम करने वाले को पुरस्कार मिलता है और सही काम करने वाले को गाली। सही बात। जो गलत काम करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अभी कोई भगवान की गंदी गंदी तस्वीरें बना के उसको पुरस्कार मिला था, जो भगवान की गलत गलत चित्र तस्वीरें बना रहा था। जो गलत काम करे उसको पुरस्कार मिल जाता है। जो खुलेआम गुटखे का प्रचार करें, शराब का प्रचार करें, उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जो सेवा करता है उसे गालियां मिलती हैं। ये इस देश की हालत है। सही बात। पुरस्कार तो हमें चाहिए ही नहीं किसी से कम अंधे तो ना बनो, सही को देखो तो सही। हम कोई गलत काम करें तो जरूर हमें गलत की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सही काम करें तो सही को सही तो कहो। अब सही कहने में कुछ मीडिया लोगों के गले में हड्डी फंस जाती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ है मीडिया वाले तो सही को भी गलत तरीके से दिखाते हैं। बिल्कुल, आजकल यही हो रहा है। कुछ न्यूज चैनलों का यही काम हो गया, सही को गलत ही दिखाते हैं, गलत को दबा देते हैं, गलत को नहीं दिखाते, गलत को नहीं दिखाएंगे, सही को गलत करके दिखाएंगे। उसी में व्यूज आते हैं ना उनके। हाँ, क्योंकि जो बदनाम है, जो गलत है, उसकी कोई टीआरपी है ही नहीं, उसे कौन देखेगा जो गलत है। लेकिन जो सही है उसे यदि गलत बताया जाएगा तो टीआरपी मिल जाएगी। यार सही कैसी गलत हो गया, तो सही को वो घसीट के ले आते हैं गलत दिखाने के लिए। लेकिन आज की जनता जनार्दन समझदार हो गई है, वो समझने लग गई है ये सब टीआरपी के लिए सब दिन भर चिल्लाते हैं। सही बात। गुरु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हम भी करेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य होता है। आप सब जब सहयोग करते हैं, किसी का सहयोग रोटी का होता है तो किसी का सहयोग गालियों का होता है, पर सहयोग है सबका। कोई रोटी दे के सहयोग करता है, अच्छा है। जो गालियां देते हैं हमें, कुछ मीडिया चैनल बिठा के डिबेट कराते हैं, गालियां दिलाते रहते हैं। हम उनसे कहते चलो गालियां दे दी, अब एक रोटी भी तो आके दे दो इन माओ को, क्योंकि रोटी से ना भूख मिटेगी, गालियों से तो भूख मिटेगी।